नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक मस्त वाली धमाकेदार वीडियो जो आपको गदगद कर देगी। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला है ईरान गर्ल्स ब्यूटीफुल लाइफ, यानी कि ईरान की विलेज लाइफ कैसी है। मेरे पास कमेंट आए थे कि ईरान की जो विलेज लाइफ होती है वो किस तरह की होती है। तो फ्रेंड्स, आज बताने जा रहे हैं हम विलेज लाइफ यानी ईरान की विलेज लाइफ। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर काफ़ी हरियाली है। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि भैया जी वहाँ पर तो बारिश होती नहीं है। तो एक्चुअल में पूरे ईरान में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे अपने इंडिया में होता है सेम वैसा ही वहाँ होता है। जैसे इंडिया में राजस्थान का जो इलाका है वहाँ पर बारिश नहीं होती है, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, बहुत ही नाक के बराबर होती है। यानी 1 ईयर्स में एक बार वो भी हो जाए तो ठीक है, बाकी चांस नहीं है बारिश होने का। तो ठीक इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग लाइफ होती है, अलग अलग रहन सहन होती है, अलग अलग भाषाएं होती है। ठीक इसी प्रकार से ईरान छोटा नहीं है, ईरान काफ़ी बड़ा है। तो कुछ जगह ऐसी है कि ईरान में बारिश नहीं होती है, और कुछ जगह ऐसी है कि ईरान में हरियाली ही हरियाली रहती है, इतनी बारिश होती है पूछो मत, मस्त शानदार बारिश होती है। तो ऐसा कुछ है नहीं। और जो पानी की बात की जाए तो पानी की इतनी ज़्यादा कमी भी नहीं है कि वो प्यासे ही मर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान में पानी बहुत ही कम होता है, यानी पानी ना के बराबर मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से ईरान में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ईरान की विलेज लाइफ, जहाँ पर बारिश भी होती है, खाना पीना रहना करना सब कुछ होता है और हरियाली भी है। यानी फ्रेंड्स, जो पिछला वीडियो था उसमें काफ़ी प्यार मिला आपका, सभी दोस्तों का सपोर्ट मिला, और आप लोगों की वजह से ही हमारा वीडियो चल पाता है फ्रेंड्स। क्योंकि आपका ऐसा ही प्यार बना रहा तो मैं ऐसे ही वीडियो आपको दिखाते रहूँगा, नई नई वीडियो बनाते रहूँगा। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, तो हर कमेंट का जवाब तो देना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से ही उनको समझाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, उन्होंने कमेंट किया था कि भैया जी ईरान में तो बारिश नहीं होती है, तो फिर इतना हरियाली वाला वीडियो फिर कैसे क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अपने इंडिया में भी काफ़ी सारी जगह ऐसे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम, अलग अलग लैंग्वेज, तो ये होता है। तो जैसे कि चेरापूंजी होती है, चेरापूंजी में काफ़ी बारिश होती रहती है, और राजस्थान में बिल्कुल सूखा पड़ा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से ईरान भी छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा देश है, और यहाँ पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग रहन सहन, लैंग्वेज वगैरह हर चेंज होता रहता है। तो ये एक इलाका ऐसा है कि यहाँ पर बारिश होती रहती है, यहाँ की जो लाइफ होती है काफ़ी सुंदर और मस्त होती है। और अभी जो गर्ल्स आपको दिखाई दे रही होगी, जो आलू पोटैटो जो इनको साफ़ कर रही है, और इनका सब्ज़ी बनाएंगे ये बिल्कुल साफ़ करके। और एक्चुअल में ये जितनी भी सारी सब्जियां होती है ये खेती करके खुद ही उपज करके ही फिर ये भोजन के लिए तैयार करते हैं, और खेती करते हैं, जंगल में रहते हैं, तो फिर खेती का ही काम होता है इनके पास। देख लीजिएगा, ये गर्ल्स जो सूखी लकड़ियाँ होती है उनको काट के ले जाएगी, और ये सूखी लकड़ियाँ जो पेड़ से गिर जाती है सूखने के बाद में, तो फिर इनको उपयोग कर लेते हैं ये। और कुछ हरी टहनियाँ भी ये काट के रखते हैं, सूखने तक इंतज़ार करते हैं। और ये इसकी बहन है, ये जो धनिया धो रखी है, यानी धनिया धो रही है, नलकूप से धनिया धो रही है। और आलू को भी इन्होंने साफ़ कर लिया था। तो ये इनकी जो ड्रेस वगैरह होती है, तो कमेंट में काफ़ी कमेंट आए थे कि पहनावा काफ़ी अच्छा है, तो फुल कपड़े पहनते हैं सब। ये लेडीज़ अभी लकड़ियाँ काट रही है, लकड़ियाँ कलेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो कांटे वाली जो लकड़ियाँ होती है, यानी पेड़ पौधे जो कांटे वाले होते हैं, तो वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो बम्बूल होते हैं वो बम्बूल यहाँ पर है नहीं, यानी कांटे वाले है नहीं, इसलिए यहाँ पर कांटे लगने का इतना चांसेस बहुत ही कम है। और ये आलू जो सब जगह होता है, और इनसे आलू की सब्ज़ी बनाई जाएगी। और आलू जैसा ही एक ऐसा एक और होता है जो
जमीकंद के नाम से बोल जानते हैं उसको, तो उनका भी सब्ज़ी बनाया जाता है। तो ये पीले आलू होते हैं जो इनका सब्ज़ी काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये सूखी लकड़ियाँ इन्होंने साइड में कर रही है क्योंकि ये इनका मकान है। इस तरह के मकान होते हैं, काफ़ी सुंदर मकान भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो जैसा हो रहन सहन होता है, उनका जैसा लाइफ होता है, वो अलग अलग लाइफ, अलग अलग मकान। ये इनका किचन है। मकान जो आपने देख ही लिया होगा, जो साफ़ सफाई कर रही थी वो लेडीज़, वो उनका मकान है। और ये इनका किचन है जहाँ पर भोजन वोजन बनता है। तो अभी लेडीज़ झाड़ू लगा रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो लकड़ी से बना हुआ, टिन सेट से बना हुआ इनका रसोई है। तो रसोई ये अलग ही रख रखा है इन्होंने, क्योंकि ये चूल्हा जलाते हैं, गैस वगैरह है नहीं इनके पास। तो गाँवों में तो फिर इसी तरह से जो व्यवस्था होती है वही करते हैं। तो ये लकड़ियाँ जंगल से कलेक्ट करके लाई थी, और यहाँ पर जो चूल्हा है वो चूल्हा ही जला के ये भोजन बनाते हैं। गैस वगैरह इनके पास है नहीं, इस तरह का कोई यूज नहीं करते हैं। देसी तरीके से भोजन पका के फिर ही खाते हैं। इसने केरोसिन डाला था सुलगाने के लिए। और ये चूल्हा इस तरह का है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ईरान में विलेज लाइफ, यानी कि जो विलेज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो वो किस तरह का चूल्हा रखते हैं। ये इस तरह का चूल्हा रखते हैं। अपने इंडिया में अलग होता है, सब जगह अलग अलग होता है। ईरान में भी काफ़ी जगह ऐसी है कि अलग अलग जगह, अलग अलग शहर में अलग अलग चूल्हे दिखाई देंगे। तो अभी इन्होंने इस तरह का चूल्हा बना रखा है। तो इसी में ही ये भोजन पकाएंगे। और हैन जो दाना चुग रहे हैं, ये अपना भोजन कर रहे हैं। देख लीजिएगा, ये इनका मकान है, यानी जो शीशे लगे हुए हैं। और वो जो था इनका किचन था, यानी भोजन पकाने का। तो इनके पास लकड़ियों से ही भोजन बनाते हैं ये। और इस तरह से मकान भी होते हैं जो टिन सेट डले हुए होते हैं। और इनका जो छत होती है वो तिरछी बनाई गई होती है। तो वो तिरछी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती रहती है, और जब सर्दी होती है तो काफ़ी बर्फ़ भी गिरती है। तो इसलिए अभी देख लीजिएगा, हल्की हल्की बारिश आ रही है। तो इस तरह से ये तिरछे मकान बनाए जाते हैं। ये झाड़ू लगा रही है महिला अभी, और ये यहाँ पर भोजन पका रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये चूल्हे पे चढ़ाते हैं, यानी। और मिट्टी के बर्तन यूज करते हैं, तो काफ़ी अच्छे होते हैं मिट्टी के बर्तन यूज करने पर। इनमें जो भोजन बनता है वो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। ये आलू है, आलू को इन्होंने उबाल लिए हैं, फिर इनको छील के फिर इसका भोजन बनाया जाएगा। तो ईरान की लेडीज़ काफ़ी सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है। ये भी झाड़ू लगा रही है। इनका घर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये इस तरह से है। फ्रेंड्स, आपने गांव की लाइफ तो देखी होगी ईरान की, और सिटी की लाइफ भी देखी होगी, यानी जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो उसमें लाइफ कैसे जीते हैं। तो फ्रेंड्स, हर जगह चाहे कोई सा भी देश हो, लेकिन जो विलेज लाइफ होती है तो वो विलेज लाइफ जैसे ही होती है। हम देखते हैं तो ईरान में काफ़ी बड़ा चढ़ा के लोग बता देते हैं, और रियलिटी शो नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, गांव का जो लाइफ होता है वो गांव की तरह ही होता है, और हर देश में सिमिलर होता है, यानी कि समान ही होता है। गांव की जो लाइफ होती है वो सेम ही होती है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लैंग्वेज वगैरह का चेंज हो सकता है, रहन सहन का चेंज हो सकता है, खाने पीने का चेंज हो सकता है, लेकिन जो लाइफ होती है वो सेम सिमिलर ही होती है। जैसे खाना बनाना, चूल्हे पे खाना बनाना, ये इस तरह का गाँवों में होता ही है। और देसी चीज़ें गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है, देसी चीज़ ही खाते हैं, क्योंकि सिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। तो दूध वगैरह हर चीज़ प्योरिटी होता है गाँवों में। तो ये भी एक ईरान का एक छोटा सा गांव है, लेकिन छोटे छोटे घर होते हैं, यानी जंगल में हर थोड़ी थोड़ी देर में घर बने हुए होते हैं जो लकड़ियों से बने हुए होते हैं। तो उन लकड़ियों से बने हुए घर भी काफ़ी सुंदर और मस्त बनाए हुए होते हैं। और ये लेडीज़ अभी
छोटे छोटे जो फूल पत्तियाँ होती है उनको इकट्ठा कर रही है और इनका इकट्ठा करके फिर ये सॉस बनाएगी। तो उन सॉस को जैसे हम चाय पीते हैं उसी तरह से ये इनको सॉस बना के पीते हैं। तो फ्रेंड्स सब जगह अलग सिस्टम होता है। ईरान में भी शहरी जो इलाका होता है वहाँ पर लाइफ स्टाइल काफ़ी अलग होती है और टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा विकसित हो रखी है, तो फिर टेक्नोलॉजी भी यूज होती है वहाँ पर। तो ये सब जगह ही होता है फ्रेंड्स। ये किसका पौधा है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये किस तरह का पौधा है। फ्रेंड्स पीछे की तरफ आप देख ही रहे होंगे जो गाँवों में होता है, अपने इंडिया में होता है और ईरान में भी ठीक इसी प्रकार से है। वो किचन बना हुआ है। अभी मैम ने इकट्ठी कर ली थी लकड़ियाँ छोटी छोटी और इनको सुलगा दिया है। देखते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या करती है, खाना बनाती है या फिर कुछ और यूज करती है। पीछे की तरफ सीढ़ी पड़ी है जो छत पे चढ़ने का हो और चारों तरफ हरियाली जो घास दिखाई दे रही होगी और इन्होंने लकड़ी को सुलगा दिया है। पीछे की तरफ आप देख ही रहे होंगे किचन, और ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स इन्होंने काफ़ी सुंदर घर बना रखा है कच्चा, लेकिन इन्होंने कांच वगैरह का भी प्रयोग कर रखा है, यानी कांच वगैरह भी लगा रखा है इन्होंने। भोजन बनाने के लिए जो ककड़ी होती है उनको कटिंग कर रही है और इस तरफ ये जो गोभी पड़ी है, पत्ते जो गोभी होती है वो पत्ते गोभी और बैंगनी कलर की पत्ते गोभी भी इनके पास मौजूद है जो आपको अभी दिखाएंगे। और खाने में बोलते हैं कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है बैंगनी कलर की जो पत्ते गोभी होती है। ये हम आपको दिखा देते हैं। ये तो ककड़ी कटिंग करके रख दिया इन्होंने। और ये जो गाजर होती है ये थोड़ी अलग किस्म की गाजर होती है, यानी जमीकंद बोलते हैं इसको। ये वो वाली है, इसमें प्रोटीन वगैरह काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और इसको कच्चा भी खा सकते हैं क्योंकि ये मीठी लगती है कच्चा खाने पर भी। इनको सबको एक साथ काट के फिर सब्ज़ी बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम दिखाते हैं आपको जो बैंगनी कलर की जो गोभी होती है। तो काफ़ी सारी जगह होती है ये, और कुछ जगह बैंगनी कलर की जो गोभी होती है पत्तेदार गोभी ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये पत्तेदार गोभी यानी इनका जो कलर है थोड़ा अलग ही है। तो देख लीजिएगा फ्रेंड ये इस तरह का है। कहते हैं कि ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और फ्रेंड्स ये जो ईरान की लाइफ होती है वो आप देख ही रहे होंगे। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि ईरान के वीडियो बनाइए भैया जी, और ईरान के वीडियो बताइए जो विलेज लाइफ होती है, गांव की जो लाइफ होती है वो किस तरह से रहते हैं। तो फ्रेंड्स गांव की जो लाइफ होती है हर जगह सिमिलर ही होती है, सेम ही लाइफ होती है। जैसे कि सुबह उठना, खाना पीना और खेतों में काम करना और हर चीज़ खुद से उगाई हुई यानी खुद से पैदा की हुई चीज़ों को सेवन करना। तो ये इस तरह की देसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया जाता है गाँव में, क्योंकि ना तो दूध का थैली मिलता है इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी, यानी जो सिटी में जो होता है फास्ट फूड वगैरह वो नहीं मिलता है। तो गाँव में इसी तरह से फिर भोजन बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देख ही रहे होंगे आप, ये इन्होंने सब्जियां काट ली है, सबको मिक्स कर दिया गया है। फिर इसको हो सकता है ये पका सकते हैं या फिर हो सकता है कच्चे ही खाते होंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या करते हैं। गाँव में लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और ना तो कोई शोर शराबा होता है ना प्रदूषण होता है। और ये छोटे छोटे फ्रेंड्स मैम जो ये जाले साफ़ कर रही है और जो हल्का हल्का सा जो गिर जाता है तो उन्होंने वो भी रिपेयर कर रखा है। तो आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरह का दिखता है रिपेयर करने के बाद में। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन लगती है। और ये मैम गाय के लिए कुछ भोजन लाई है, यानी खाने पीने के लिए कुछ लाई है। तो ये गाय भी पालते हैं
मेरे पास कमेंट भी आया था कि क्या कि ईरान में लोग गाय पालते हैं क्या। तो ईरान में गाय पालते हैं लोग, और गाय का दूध भी खाते हैं और पीते भी हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है इनको गाय का दूध। इन्होंने देख लीजिएगा ये कितनी सारी गायें रख रखे हैं इन्होंने, और बारिश से बचाव के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बना रखा है। तो फ्रेंड्स, अभी देख ही रहे होंगे आप, अभी यहाँ पर जो ये इलाका है यहाँ पर थोड़ा बारिश होता है, लेकिन अभी हुआ नहीं, काफ़ी टाइम से हुआ नहीं। अभी जो दीवार घड़ी है इनको मैम ने साफ किया, यानी साफ कर रहे हैं। ये छोटा सा बच्चा पीछे की तरफ जा रहा था, देख लीजिएगा काफ़ी सुंदर है। मैम ने घड़ी को साफ कर लिया है और यहाँ पर लगा दिया जाएगा। इनकी जो दीवारें दिखाई दे रही है आपको, ऊपर छत भी दिखाई दे रहा होगा। और मैम इस पतीले में पानी डाल के, जो पहले जो गोबर लगाया गया था, यानी जो पीली मिट्टी और गोबर से उनको भरा गया था, तो अभी इसमें वाइट सा ये करेंगे, यानी वाइट कलर करेंगे। ये जो पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये जो इसके ऊपर ये वाइट कलर चढ़ाया जाएगा। तो मैम इसके अंदर ये कली जो होती है उनको मिलाया जा रहा है, तो इसको काफ़ी सुंदरता से सजाया जाएगा। और ये गाय है, जो गाय को काफ़ी सुरक्षित रख रखा है इन्होंने, क्योंकि बारिश होती रहती है यहाँ पर। फ्रेंड्स, ये गाय का ये टिन से डला हुआ यहाँ पर गाय पालन की जाती है। और ये ईरान का चूल्हा, यानी कि जो गाँवों में चूल्हे बनाए जाते हैं, हर गाँव में अलग अलग बनते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह का चूल्हा है। और ये ज़्यादा अधिकतर गाँवों में जो लाइफ होती है वो गैस के चूल्हे पे नहीं बनाया जाता है भोजन ये देसी चूल्हे पे ही बनाया जाता है। जैसे गाँवों में बनाते हैं हर जगह, वैसे ही बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, और हमें मोटिवेट मिलता है अगर आप कमेंट करते हो तो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।